देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स के कुछ टॉप न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर एम करीम में क्वेश्चन नंबर 1 से लगभग 20-22 तक किया था हमने, और उसके बाद इस क्लास में हम लोग कुछ टॉप न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है और कुछ टॉप न्यूमेरिकल्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लगा रखा है, ये भी एम करीम का ही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है फाइंड द कैलकुलेट द कैपेसिटी इन द गिवन फिगर अक्रॉस एम टू एन। एम और एन के बीच में पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये जो एम है इसी वायर को लाके यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ये एम है तो ये भी एम होगा, और ये एन वाले वायर को लाके यहाँ जोड़ दिया गया मतलब ये भी एन। बीच में अगर कोई कैपेसिटर रहता तो इसको हम एन नहीं मान पाते, यहाँ भी बीच में कोई कैपेसिटर रहता तो इसको एम नहीं मान पाते, लेकिन फिलहाल कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये एम तो ये भी एम। ठीक है, अब अगर गौर से हम देखें तो ये कैपेसिटर एम और एन के बीच में है, ये भी कैपेसिटर एम और एन के बीच में है, और ये भी कैपेसिटर एम और एन के बीच में। इस तरह हमारा सर्किट बहुत आसान हो गया, यानी एक कैपेसिटर हो गया ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये मैंने तीसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, और ये सब कहाँ है एम और एन के बीच में है। ठीक है, सब सी 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 है, और पैरेलल में सी 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 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एन सी मतलब 3C। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। बहुत आसानी से पैरेलल में सी प्लस सी जोड़ोगे 3C, और सब सिमिलर रहते हैं तो एनसी लगाते हैं हम लोग, तो ये हो गया 3C। आगे बढ़ेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 25। एम करीम का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 है शायद इसके बाद, हाँ 26 ही है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एन बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये भी एन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर आ गया तो ये अब एम और ये एम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को लाके यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एम है कैपेसिटर, और ये पॉइंट एन तो ये भी एन, तो ये पॉइंट एन हो गया। अब आगे मैं क्या करता हूँ, इन दो कैपेसिटर्स को लाके ये ऐसे जोड़ दिया मैंने, और नीचे में एक है ऐसे। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को लाके मैंने, ये बीच में एक पॉइंट है तो ये आके इसके साथ पैरेलल में जुड़ा, तो ये आके इसके साथ पैरेलल में जुड़ा, ये भी सी ये भी सी ये भी सी और ये भी सी। ठीक है, हमको चाहिए एम और एन के बीच में। ठीक है, तो ये सी और सी पैरेलल में तो 2C हो जाएगा। तो अब ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये है एन, ये है एम, और ये हो गया 2C, सी और सी 2C, और ये हो गया सी। अब ये 2C और सी ये सीरीज में हो गया। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट सीरीज में होता है C1 C2, तो 2C इंटू सी, और बटे में C1 प्लस C2, तो 2C प्लस सी, तो ये हो गया 2C स्क्वायर, और बटे में 3C, 2C/3 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये दोनों खत्म हो गए, इन दोनों को तो मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब ये नया क्या बनेगा देखिए, ये m ये n, बस m और n के बीच में एक बच गया है, और ये दोनों कितने हो गए, दोनों मिला के हो गए 2C/3, और ये है c। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 2C/3, ये हो गया 2C/3, और ऊपर है c। अब पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू, पैरेलल में जोड़ेंगे 2C/3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 5C/, ठीक है ऐसे 5C/3। ये था क्वेश्चन नंबर 26 था शायद, 5C/3 क्वेश्चन नंबर 26 था ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसमें एम करीम का क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान सा। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, ये n है तो ये n को ला देता हूँ, और ये पैरेलल में इसके साथ जोड़ देता हूँ, और ये m है तो ये भी m है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अब,
ये n कर दिया मैंने और इसको लाके मैंने यूं ऐसे जोड़ दिया और एक यहाँ पे है, यानी ये m है और ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये c और ये c और ये भी c और ये भी c। ठीक है, चार थे। अब ये c पैरेलल में कितना हो गया 2c। ठीक है, ये हो गया 2c और ये हो गया c, तो 2c और c सीरीज में हो गया, यानी ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। ये 2c, ये n, ये m और ये c और ये c। अब ये सीरीज में हो गया, तो 2c और c को सीरीज में अभी मैंने जोड़ा था, c इक्विवेलेंट c1 c2 यानी 2c इंटू सी बाई c1 प्लस c2 2c प्लस c, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर बाई 3c, एक c से एक c 2c अपॉन 3, तो ये हो गया 2c अपॉन 3। तो ये अब सर्किट ऐसा हो गया, ये हो गया 2c अपॉन 3 और ये हो गया c, ये है m और ये है n। इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो c इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है c1 प्लस c2, तो 2c बाई 3 प्लस c और ये भी हो जाएगा 5c बाई 3 आंसर। ठीक है, ये भी हो गया 5c बाई 3। सो दिस इज 5c बाई 3। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स m एंड n। इसके और इसके बीच में पूछ रहा है, इसके और इसके बीच में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ से काट दूं और तार को ऐसे सीधा कर दूं तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो 4 और 4 सीरीज में, तो सीरीज का जो सिमिलर रहता है तो क्या लगाते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई n। तो ये हो गया 4 बाई n कितना है 2, तो ये हो गया 2 माइक्रोफारड, ये 2 माइक्रोफारड हो गया। ठीक है, अब ये सर्किट ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है ना? ये 2 माइक्रोफारड आया है, ये भी 2 माइक्रोफारड है, ये 4 माइक्रोफारड है और ये भी 4 माइक्रोफारड। ठीक है, ये n है और ये m है। ठीक है, अब देखो ये 2 और 2 पैरेलल में है, तो 2 और 2 पैरेलल में जोड़ोगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 4 माइक्रोफारड। ठीक है, तो ये 4 हो गया। नाउ दिस सर्किट विल बिकम लाइक, ये m, ये n, ये 4, ये 4, ये 4 सब माइक्रोफारड में है। तो अब देखो सब m और n को पकड़ के अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं तो सब लाइन से आ गया, मतलब सब सीरीज में हो गया। तो C इक्विवेलेंट कितना होता है C बाई n, अगर सब सेम हो तो C बाई n, C कितना है 4, n कितना है नंबर 3 है, तो 4 बाई 3, तो C इक्विवेलेंट हो गया 4 बाई 3 माइक्रोफारड। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 4 बाई 3 माइक्रोफारड। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। ये भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है बट दिस इज सो इजी। व्हाई दिस इज सो इजी, इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, ये वायर को ये वायर को ऐसे मोड़ देते हैं और ये वायर को ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा तो ये जाके ऐसे निकलेगा और फिर जाके निगेटिव में जाएगा और ये जाके ऐसे निकल के निगेटिव में जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये सर्किट जो है कुछ इस तरह का आएगा। ये सर्किट कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो सब पैरेलल में तो हो गया और सब सी सी है, सी 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 और सी। तो ये सी सी को जोड़ोगे तुम सीरीज में, ये सीरीज में, फिर ये सीरीज में, फिर ये सीरीज में, ये सीरीज में, और ये सब आपस में पैरेलल में। तो इन दोनों को पहले निकाल लेते हैं, सी इक्विवेलेंट सी बाई एन मतलब सी बाई टू, यहाँ से सी बाई टू, मतलब ये सर्किट ऐसा दिखेगा।
ठीक है, ये भी C/2 और इसको भी जोड़ेंगे दोनों को तो C/2, ये भी C/2 और ये भी C/2। अब C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सब पैरेलल में NC, ठीक है, N कितना है 4 और C कितना है C/2, तो 2 से ये कट गया, ये आया 2C। पैरेलल में क्या होता है NC, जब सब सिमिलर हो तो N है 4, 1 2 3 4, 4 और C कितना है C/2, 2 से 2 कैंसिल 2C, या ऐसे भी जोड़ दो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो ये C/2 C/2 C और C/2 C/2 C, C प्लस C 2C, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये एम करीम का क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी 29 था वो, ये है एम करीम का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हमको सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा C/N, सीरीज में है तो 6/2 यानी 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 से, और 3 और 6 पैरेलल में है, तो 3 और 6 पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। कहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को जोड़ लिया तो आया 3 माइक्रोफैराड, और फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो आया 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब मेरा नया सर्किट कैसा दिखेगा, देखिए ये मेरा नया सर्किट, और इन 6 को मैं जोड़ देता हूँ, 6 प्लस 6 ये पैरेलल में है, इसको जोड़ देता हूँ तो ये आया 12, ठीक है। ये 12 पैरेलल में 6 और 6 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब मेरा नया सर्किट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों यहां से 12, ठीक है, और ये हो गया है मेरा ऐसे, ये 9 हुआ है मेरा, ये तीनों को सॉल्व करके 9 हो गया है, ये 6 है, ये 9 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है, ये N है और ये M है, और इन दोनों को जोड़ने पे ये मेरा आया है 12 माइक्रोफैराड, और ये जुड़ा हुआ है इससे। तो मैं एक काम करता हूं, इस पे जोड़ने की बजाय ये जुड़ा हुआ है इस पे, तो मैं इस पे जोड़ने के बजाय इस पे यहाँ जोड़ू यहाँ जोड़ू यहाँ जोड़ू, एक ही बात है, तो मैं यहाँ ले जाके यहाँ पे जोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। ये है 12 माइक्रोफैराड, तो आपको दिख रहा है ये और ये पैरेलल में है, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्किट मेरा कैसा दिखेगा, यहाँ बना देता हूँ मैं, नेक्स्ट सर्किट मेरा दिखेगा ये दिस वन, ठीक है, उसके बाद दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये 9 है, ये 12 और 6 18, ये 6 है और ये भी 6 है, ये N है और ये M है, ठीक है। अब इसको हमको सब दिख रहे हैं, सब सीरीज में है, अगर M और N को पकड़ के ऐसे सीधा कर दूं तो सब सीरीज में है, यानी यहाँ से मुझे M और N को पकड़ के ऐसे सीधा करना है, ऐसे अगर मैं M और N को पकड़ के सीधा कर दूं तो सब सीरीज में आ गए, तो ये सब सीरीज में आ गए, तो इसको निकालने का 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, तो 1/C1 कितना है 6 प्लस 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6, ऐसा है, ठीक है। अब 1/C इक्विवेलेंट, ये एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है। तो 6 से 6 बार में 6, और ये 18 से 2 बार में 2, 9 से 4 बार में, ये 6 बार में, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 6 4 10 2 12 6 18/36, और पलट देंगे हम तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये कटेगा 1/2 और पलट देंगे तो 2 आ गया, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। ऐसे फिर से सुनिए एक बार कैसे बनाना है इसको, ये दोनों को सीरीज में था, मैंने जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ने से सीरीज में आया C/N, मतलब 6/2 3 आया, तो 3 लिख दिया मैंने, और ये 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में है, तो 6 और 3 9, ठीक है। और यहाँ पे ये 6 पैरेलल में दिख रहे थे, तो 6 और 6 को जोड़ के 12 कर दिया, और इसी सर्किट को यहाँ मैंने बना दिया, ये 12 था, ये इस पे कनेक्टेड था, इसको मैंने यहाँ ले जाके जोड़ दिया, एक ही बात है, यहाँ जोड़ू यहाँ जोड़ू यहाँ जोड़ू,
तो मैं ले जाके यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ तक 9, ये 6, ये 6 और ये 12, 12 और 6 18 दिख रहा है, तो यहाँ पे 18 और अब सब सीरीज में आ गया, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, 2 माइक्रोफराड इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30 इन एम करीम। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ नीट वगैरह क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये भी एम करीम का है, लेकिन इस पे बेस नीट वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ये है व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको देखना होता है C1 बाय C2 इक्वल टू, सॉरी, C1 बाय C3 इक्वल टू C2 बाय C4, ऐसा। ठीक है, इसको मान लीजिए C1 और ये है C3, ये है C2 और ये है C4। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए, अगर ये रेशियो बैठ गया, यानी ये बैलेंस हो गया, तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। एक्चुअली में कैपेसिटर पढ़ना चाहिए रेसिस्टर पढ़ के, लेकिन एनसीईआरटी में पहले कैपेसिटर है फिर रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले आप अगर व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ के आइएगा तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होगा। एनीवे, वहां पे R1 रहता है, यहाँ R2 रहता है, यहाँ R3 रहता है, यहाँ पे R4 रहता है। तो आपको बैलेंस कर देना है C1 C3 इक्वल टू C2 C4। इसको इधर लाओगे तो C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, ये भी बैलेंस हो जाएगा तो भी हो जाएगा। तो आपको एक्चुअली में बैलेंस कर देना है। तो देखिए, अगर आपने बैलेंस कर दिया तो ये जो बीच वाला ब्रिज रहता है ना, इसमें कोई करंट नहीं जाता, तो बीच वाला बैलेंस हो जाता है, इसमें ये इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, ये 4 4 ये बैलेंस हो रहा है, ये 4 4 ये भी बैलेंस हो रहा है, तो बीच वाला बेकार हो गया। अब देखो, ए से सी के बीच में पूछ रहा है, तो ये 4 और 4 सीरीज में, 4 और 4 सीरीज का सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई 2, मतलब 4 बाई 2, सी बाई एन है ना, n2 है, सी बाई 2 मतलब 4 बाई 2। एक्चुअली में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए सी बाई एन, सी बाई एन। तो एन कितना है 2 और सी कितना है 4, तो 4 बाई 2 ये हो गया 2 माइक्रोफराड, और नीचे वाला भी 2, और बाद में ये हो जाएगा ये 2 और ये 2, 2 माइक्रोफराड, और ये भी हो गया 2 माइक्रोफराड, और ये है सी और ये है ए। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 2 4, सी इक्विवेलेंट हो गया आपका 4 माइक्रोफराड। बहुत इजी होता है ये। ठीक है, सिर्फ बैलेंस हुआ तो ये 2 और 4 और 4 हो गया 2, और 4 और 4 हो गया 2, और 2 और 2 पैरेलल में हो गया 6। तो दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, ये भी बैलेंस हो रहा है, ये भी बैलेंस हो रहा है, तो सीधे सीधे, और इसको बनाने की मैं एक और ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर बैलेंस हो गया तो इसी में से किसी एक का वैल्यू आंसर हो जाएगा, तो 4 का 4 आंसर बिना बनाए। तो यहाँ पे भी देखो बैलेंस हो रहा है, तो बिना बनाए बोलो कि 10 आंसर होगा, मैं बना के भी बताता हूँ तुमको 10 आएगा। देखो, तो अगर ब्रिज बैलेंस हो गया, अगर ब्रिज बैलेंस हो गया, तो विदाउट सॉल्विंग यू कैन से द आंसर विल बी एनी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, यानी किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये भी बैलेंस हो रहा है, C1 C3 C2 C4 ये भी बैलेंस हो रहा है, तो ये बेकार हो गया। अब इसका आंसर सीधे लिख दो, 10 माइक्रोफराड इज द राइट आंसर। 10 माइक्रोफराड आंसर, बनाने की भी जरूरत नहीं है, देखते देखते। अगर बनाना चाह रहे हो तो देखो, 10 और 10 का 5, और 10 और 10 का 5, ये सीरीज में और ये सीरीज में। सीरीज में C बाई 2 करेंगे, C बाई n करेंगे, तो C बाई 2 यानी 10 बाई 2 5, 10 बाई 2 5, और 5 और 5 पैरेलल में 10। सो विदाउट सॉल्विंग यू कैन से 10 माइक्रोफराड, राइट। देखो यहाँ पे ये भी वही है, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। देखो, ये दोनों बैलेंस हो रहा है, 8 और 8। ठीक है, ये देखो, ये 8 और 8 सीरीज में, और ये 8 और 8 सीरीज में, तो ये बैलेंस हो रहा है, तो ये वाला बेकार हो गया, ब्रिज बेकार हो गया। ये देखो, ये बैलेंस हो रहा है और ये भी बैलेंस हो रहा है। अब देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 8, और 8 8 के साथ पैरेलल में, तो 8 8 16 सीधा। अब मैंने कहा था इन सब को सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर उतना ही आएगा जितना कि किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ से आंसर आया 8, और 8 इस 8 के साथ पैरेलल में, तो 8 8 16। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो देखिए, ये 8 सीरीज में, तो 8 8 का 4, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई एन, तो 8 बाई 2 कितना हुआ 4, तो ये हुआ 4। और फिर ये और ये सीरीज में, तो 8 8 का यहाँ भी 4, और नीचे कितना है 8, m और n के बीच में पूछा है, तीनों पैरेलल में आ गया, 8 4 12 4 16 माइक्रोफराड। ठीक है, ऐसे बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे।
हाँ, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि पहला m और n के बीच और दूसरा m और b के बीच। ठीक है, तो देखो इधर पहले इसके और इसके बीच पूछ रहा है, m और n के बीच। देखो आराम आराम से सॉल्व करते चलते हैं। देखो यहाँ पे ये चारों दिख रहा है मुझे सीरीज में, ये 8 8 8 8। तो अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो मेरा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/n मतलब 8/4 2 माइक्रोफराड। ठीक है, यहां से 2 हो गया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 4 4 का है, तो 4 4 का अगर सीरीज में करूंगा मैं तो C इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा C/n मतलब 4/2 और यहां से हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 पैरेलल में है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, देखो यहां से मैं बना देता हूं ऐसा, यहां बनाता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, मैं आधा बनाया। ठीक है, ये 4 4 के नीचे का मैं नहीं बना रहा हूँ, इसके नीचे का भी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये मैंने 8 8 8 8 को सॉल्व किया तो 2 आया, ये 4 4 को सॉल्व किया तो 2 आया, और ये भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इन 4 4 को सॉल्व करूंगा तो 4 4 को सॉल्व करने से 2 आएगा। ठीक है, तो इन 4 4 को मतलब C/n करूंगा तो 4/2, तो 2 आएगा। तो इसको मैं मिटा के एक ही लिख दे रहा हूँ, 2। यहाँ पे कितना आ गया, 2। ठीक है, और ये 2 2 कितना हो गया, 4। तो ये 2 2 हो गया 4। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ 4। अब देखो इसके और इसके बीच पूछा है, m और n के बीच। ठीक है, तो m और n के बीच पूछा है, तो ये 4 और 4 सीरीज में नहीं हो गया, अब ये 4 और 4 हो गया, अब ये हो गया सीरीज में। तो 4 और 4 का सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C/n। तो C/n मतलब 4/2 2। तो एक काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं, दोनों को हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं हाँ, देखो इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ, दोनों का 2 और ये भी 2 है। अब 2 2 कितना हो गया, 4। तो एक काम करता हूँ, ये 2 2 हो गया 4, तो यहाँ तक हो गया है, ये भी हटा देता हूँ अब। मतलब m और n के बीच कितना हो गया है, यहाँ तक, यहाँ तक हो गया है 4। ये m है, ये n है। ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं इधर, ये देखो यहाँ पे तो पॉइंट है, तो ये 6 6 का अगर मैं सीरीज में जोड़ूं तो 6 6 का अगर सीरीज में जोड़ूं तो 6/2 यानी 3, है ना, सीरीज में जोड़ने पे आ जाएगा 3, या 6 इंटू 6 36 और बटे में 6 + 6 12, 36/12 3, यहाँ से आया 3। ये 3 और 4 के साथ पैरेलल है, तो 3 और 4 के साथ पैरेलल में जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट है, बी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये 3 4 के साथ पैरेलल में जुड़ेगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, ये तो हो गया 7 यहाँ तक। ठीक है, अब हम्म, ठीक है, यहाँ तक हो गया 7, 3 और 4 पैरेलल में 7, और 4 और 4 का मैं जोड़ूंगा तो 4 और 4 का कितना आएगा, 4 और 4 का आएगा 2, तो 7 और 2 भी पैरेलल में है। ठीक है, तो 7 और 2 हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 44। हम्म यहाँ पे गलती हो रही है, देखिए इधर कैसे होगा, ये 6 और 6, 6 और 6 का 3 हो गया, और ये 3 इस 4 के साथ, क्योंकि पॉइंट तो हमको यहाँ लेना है ना, m और n के बीच निकाल रहे हैं ना,
अभी तो निकाल रहे हैं m और n के बीच, तो ये 6 और 6 का 3 और 3 और 4 आ गया आपका सीरीज में, तो 3 और 4 का सीरीज में जोड़ेंगे तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट C1 C2 यानी 3 इंटू 4 बाई C1 प्लस C2, तो ये कितना होगा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 12/7। ठीक है, ये हो गया 12/7 और ये हो गया 2। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, अब यहां से मैं बना रहा हूं मैं, ये है 4, ये है ऐसा, और इसको मैं सीधा सीधा इसको मैं सीधा सीधा 12/7 निकाला है मैंने, तो इसको 12/7 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 4 4 का 2 हो गया, तो इस 4 4 को मैं एक ही जगह 2 लिख देता हूँ, 4 4 का 2 हो गया है ये। ठीक है, तो 12/7 और 2 ये हो गया है पैरेलल में, तो 12/7 और 2 पैरेलल में, तो ये जोड़ देंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 12/7 प्लस 2, तो ये हो गया 12 प्लस 14/7 यानी 26/7। ठीक है, 26/7 आ गया यहाँ तक, यहाँ तक ये दोनों को जोड़ने पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं और सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 26/7, ये 26/7 इस 4 के साथ सीरीज में है, तो 26/7 और ये 4 सीरीज में जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 26/7। ठीक है, C1 इंटू C2 4 और बटे में C1 प्लस C2 ऐसे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो C इक्विवेलेंट आएगा 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 हो जाएगा 4 से 6 में 24 2 104 बटे 7, और इसको एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 26 प्लस 28 बटे में 7, तो ये 7 7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर कर दे रहा हूँ मैं। देखो ये कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा 26 में 4 से 104 बटे में 7, और ये 26 प्लस 28 और बटे में 7, तो ये पलटेगा तो ये कट जाएगा, तो ये आया 104/54, कितना आ रहा है 104/54, यहाँ से आ रहा है 104/54, तो यहाँ तक ये दोनों को सॉल्व करने पे आया 104/54। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये है m और ये है n, ये 4 निकला है, और यहाँ पे ये हो गया 104/54। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में जोड़ेंगे तो 104 और 54 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 104 में मैं 54 से भाग देकर देख लेता हूँ, तो 104 में 154 से, ठीक है, तो ये आ रहा है 0.104 में 154 से, तो ये आ रहा है 0.67, और ये 4 को जोड़ देना है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। हम्म, अच्छा 104/54 है, तो इसको 104 में 54 से भाग दूंगा मैं, तो ये आ रहा है, अच्छा 104 में मैंने 154 से भाग दे दिया, 104 में 54 से, 104/54 है, तो ये आ रहा है 1.92, इसका मतलब हो रहा है 1.92। तो अब ये पैरेलल में जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 और 1 5.92, तो इसका फाइनल आंसर C इक्विवेलेंट 5.92 माइक्रोफैराड। सो दिस इज द ऑप्शन। थोड़ा सा लेंदी है, समझाने में लेंदी लग गया, नहीं तो ऐसे बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है इसको, एक बार ले लीजिए आप, फिर देखिए आप कैसे होता है। देखिए हाँ, देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे
8 8 8 8 को सीरीज में जोड़ने पे आ रहा है मेरा 8/4 2, और ये 4 4 को जोड़ने पे भी आ रहा है 2, तो 2 2 पैरेलल में है तो 4, ये 4 4 सीरीज में है तो 4 4 का सीरीज में जोड़ने पे आ जाएगा फिर 2। ठीक है, नहीं, ये 8 8 8 8 को मैं अगर सीरीज में जोड़ रहा हूँ तो 8/4 2, और ये 4 4 को मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ तो यहाँ से भी 2, और ये 2 और 2 पैरेलल में 4, और 4 सीरीज में तो 2, और ये 4 4 सीरीज में तो 2, 2 और 2 4, यहाँ तक 4 आया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने पे 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, हाँ यहाँ आगे बात करेंगे। यहाँ तक देखो कैसे हुआ, ये चारों को मैंने सॉल्व किया तो 8/4 किया 2, और ये 4 4 को मैंने सॉल्व किया तो 4/2 किया 2, तो 2 2 पैरेलल में कितना आया 4, और 4 और 4 सीरीज में करेंगे तो 4 और 4 का सीरीज में करेंगे तो फिर से C/N मतलब 4/2 2। ठीक है, यहाँ तक 2, और ये 4 4 का करेंगे तो 4 और 4 का सीरीज में 4/2 2, तो 2 और 2 पैरेलल में 4, मतलब इन सारे को सॉल्व करने पे आ रहा है 2, यहाँ तक 2 इस साइड से, सॉरी 2 और 2 4। फिर से देखिए, ये चारों को अगर मैं करूं तो ये आता है C/N मतलब 8/4, ये आएगा 2। ठीक है, इनको मैं करूं मैं तो आएगा C/N मतलब 4/2, ये भी आएगा 2, और ये 2 2 पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका 2 + 2 4। ठीक, तो यहाँ तक 4, और ये 4 और 4 सीरीज में, तो फिर से करेंगे C/N, तो ये 4/2, ये भी आ गया 2। ठीक है, और फिर से ये सीरीज में तो C/N करेंगे तो 4/2, ये भी आ गया 2, और ये दो पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट आ गया 2 + 2 = 4। यहाँ तक सॉल्व करने पे, ये सब सॉल्व करने पे आया है 4। इस साइड से चलते हैं, तो इस साइड से चलोगे तो 6 और 6 आ गया तुम्हारा, C/N करोगे तो 6/2, ये आ गया 3, और 3 और 4 फिर से सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा 3 × 4/3 + 4 मतलब 12/7 आया। यहाँ तक करने पे 12/7, और ये 4 4 का करेंगे हम तो 4 4 का 2 C/N यानी 4/2, तो ये आया 2। ठीक है, अब देखो 12/7 और 2 को जोड़ेंगे तो 12/7 + 2, तो ये आ रहा है 12 + 14/7 यानी 26/7, यानी यहाँ तक हमने जोड़ दिया तो ये आ रहा है 26/7। अब 26/7 4 के साथ जुड़ रहा है तो 26/7 × 4 C1 C2 बाई 26/7 + 4, ये आया मेरा 104/54। ठीक है, जो कि आ रहा है 1.92। ठीक है, ये सब जोड़ दिया 1.92, और यहाँ तक 4 लाए हम तो 4 + 1.92 आ जाएगा 5.92। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट लास्ट बार में मैंने आराम आराम से समझाया है, अगर आराम आराम से देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन है। देखिए, करंट कभी भी लो रेसिस्टेंस में जाना चाहता है तो यहाँ से जाएगा बैटरी से, तो यहाँ से लो रेसिस्टेंस इसमें है, और इसमें ये देखो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया तो करंट इसमें ना जाके इसको रास्ता मिला ऐसे चला जाएगा। या दूसरी तरह से आप ये सोचे तो ये है C, ये है C, और एक ये है C, और यहाँ पे बैटरी जोड़ा गया है। अगर आप बैटरी जोड़ोगे तो प्लस माइनस, देखो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, तो ये प्लस गया, ये माइनस गया, और माइनस से ही जुड़ गया ये, और माइनस से ही जुड़ गया ये, तो ये बोलते हैं हम लोग कि ये इनइफेक्टिव हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये C है और ये C है, तो C और C पैरेलल में है, तो C और C पैरेलल में कितना हो जाएगा 2C। तो नीट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये शॉर्ट सर्किट का सवाल है। ठीक है, करंट जाना चाहता है लो रेसिस्टेंस में, तो यहाँ पे उसको लो रेसिस्टेंस मिलेगा तो इसमें फ्लो कर जाएगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा तो ये खत्म। या दूसरे तरह से सोचोगे तो बैटरी का निगेटिव कनेक्शन यहाँ जाके ये निगेटिव ही जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ से आके निगेटिव ही जुड़ गया, तो इसमें नहीं जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट का केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये देखो, ये भी मेडिकल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए 4 पॉइंट्स हैं A C B D। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स लिया है A C B D।
इसमें लिया गया है ए बी सी डी, 4 पॉइंट। और देखो तो ए और सी के बीच में एक है, बी और सी के बीच में एक है, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है, देखो ए और बी के बीच में भी एक है, ये ए और बी के बीच में भी एक है, और बी और डी के बीच में भी एक है, यानी सबके बीच में एक एक है। ए और बी के बीच में देखो, ये ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक आ गया, ये मैंने कर दिया। अब ए और सी के बीच में भी एक है, ठीक है, ये हो गया। अब बी और सी के बीच में भी एक है, ये कर दिया मैंने। अब बी और डी के बीच में भी एक है, बी और डी के बीच में भी एक हो गया, ठीक है। और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में भी एक है, ये सी और डी के बीच में एक है, तो ये सी और डी के बीच में हो गया। और सब 6 6 है, 6 6 6 6, और ये भी 6। तो देखो तो बैलेंस बन रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये खत्म। और ये इसमें से बिना सॉल्व किए हुए एक आंसर हो जाएगा, मतलब 6 माइक्रोफैराड इज द राइट ऑप्शन। 6 माइक्रोफैराड, अभी मैंने ऊपर बताया था कि बिना सॉल्व किए हुए किसी एक का आंसर अगर सब बराबर है तो, नहीं तो ये सीरीज में 6 6 का कितना आएगा, 6/2 3, और 6/2 3, 3 3 पैरेलल में 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये सब, हाँ इसको देख लेते हैं। हम्म, ये देखो, ये भी शॉर्ट सर्किट का केस है। जैसे ये बीन रहेगा निगेटिव से, ये निगेटिव ही आ गया यहाँ पे, और निगेटिव को ही लाके जोड़ दिया गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट है। और इसका आंसर हो गया सी। बिहार बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। और ये नीट 2024 में पूछा गया, नीट 2024 में पूछा गया था, अगर गौर से देखेंगे तो ये भी वही है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना बनाए 2 माइक्रोफैराड, नीट 2024 के आएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2024, ठीक है। अच्छा, इसी पे एक लॉन्ग चेन वाला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, देखो। देखो ठीक है, ये दिया है 2 माइक्रोफराड, सब माइक्रोफराड में है, ठीक है। ये भी है 2, ये भी है 2, ये भी है 2, ये भी है 2, ये है 1 1 1। इसका इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है कि एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट पूछिए, बताइए। तो देखो ये सब माइक्रोफराड में है, ठीक है। ये है 1 1 1 माइक्रोफराड, 2 2 2 2, और ये भी 2 है। तो देखो अगर मैं इस वायर को यहाँ से और यहाँ से काट दूं, इस वायर को अगर इन दो जगह से काट दूं, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से काट दूं और ऐसे सीधा कर दूं, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब 2 और 2 सीरीज में है। तो 2 और 2 सीरीज का कितना हो गया, C/N, मतलब 2/2 1, ठीक है। यहाँ से 1, ये 1 इस 1 के साथ पैरेलल में, तो 1 और 1 पैरेलल में कितना हो गया 2। फिर ये 2 और 2 सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज में कितना हो गया फिर 1, ये 1 इस 1 के साथ पैरेलल में, मतलब 2, इस 2, ये 2 और ये 2 सीरीज में, तो 2 और 2 का 1, ये 1 और ये 1 पैरेलल में, मतलब 2, ये 2 और ये 2 सीरीज में, मतलब 2 और 2 सीरीज में 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, 2 और 2 सीरीज में 1, और ये जो 1 आएगा वो 1 इसके साथ पैरेलल में, तो 2, और फिर ये 2 सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज में 1, ये 1 और ये 1